वीडियो अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ये हमारी टैली क्लास चल रही है और इसमें हम लोग टैली की शुरुआत से लेकर के लास्ट तक हम लोग टैली के बारे में जानेंगे कि टैली कैसे कैसे सारी चीज़ें होती हैं, कैसे अकाउंटिंग को जो हम लोग पढ़ते हैं उसको हम लोग कंपनी में कैसे करते हैं उस अकाउंटिंग को। ये सारी चीज़ें होंगी इसके अंदर। तो किसी कंपनी में हमें आखिर ज़रूरत क्यों पड़ती है इस चीज़ की कि हमें कंपनी बनानी पड़ती है। तो देखिए, सबसे पहले आपके पास जो एजुकेशन बोर्ड ओपन होगा, एजुकेशन बोर्ड पे क्लिक करेंगे और कंपनी इसलिए बनानी पड़ती है कि ताकि जिस कंपनी हम काम करें उसकी कंपनी हम बनाएंगे उसके नाम से। तो देखिए, कंपनी बनाने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे इस पर और यहाँ पे क्रिएट आएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह ओपन हो जाएगा। इससे आप कंपनी बनाएंगे, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये होता है कि आप अपने कीबोर्ड से Alt+K क्लिक करेंगे तो ये चीज़ ओपन होगी। इंटर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये चीज़ आपके पास ऑप्शन आ जाएगी। तो इसका शॉर्टकट है, इसको आपको साथ साथ लिखने चलना है। टॉपिक डालेंगे कंपनी कैसे क्रिएट करें, उसका शॉर्टकट लिखेंगे Alt+K, ठीक है। और देखिए फिर कंपनी क्रिएट की यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कंपनी का नाम, ठीक है। मान लीजिए कंपनी का नाम है बेनिफिशियल, ठीक है। तो आप लिखेंगे बेनिफिशियल कंपनी, ठीक है। तो बेनिफिशियल कंपनी लिख दिया आपने। अब आप इंटर करेंगे, इंटर करके नीचे आएंगे तो ये आपका आ जाएगा मेलिंग एड्रेस। फिर आपके पास ये एड्रेस आएगा। तो मान लीजिए आप दिल्ली में हैं तो आप लिख देंगे कि दिल्ली, और जो भी आपका एड्रेस होगा वो लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। इंटर करें, आपसे पूछा जाएगा स्टेट। तो स्टेट के बारे में ना आपके पास यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी कि किस स्टेट से है। तो आप यहाँ पे जिस भी स्टेट से होंगे उस स्टेट का चूज़ करेंगे। तो जैसे हम दिल्ली से हैं तो हमने दिल्ली चूज़ कर लिया। तो आपसे पूछा जाएगा पिन कोड। तो यहाँ पे जो भी आपका पिन कोड होगा वो यहाँ पर क्लिक करेंगे। मान लीजिए हम दिल्ली में हैं और हमारा 95 है या 92 है, ठीक है। जो भी होगा वहाँ पे हम क्लिक करके हम 92 चूज़ कर लेंगे, 95 जो भी होगा। फिर यहाँ पे टेलीफोन नंबर कंपनी का कुछ है, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, ठीक है ना। ईमेल एड्रेस, अगर मान लीजिए कुछ भी ईमेल एड्रेस है तो वो आप डालेंगे, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, वेबसाइट अगर कंपनी का है तो वो यहाँ पे डालेंगे। मान लीजिए यहाँ पे कोई भी आपका वेबसाइट है www.beneficial.com, इस तरीके से मान लीजिए आपको कोई वेबसाइट है, इस पर क्लिक करेंगे और फिर आप आगे आएंगे। अब आपके पास ये बोलता है कि आपको कंपनी जो आपकी बिजनेस जिस चीज़ की कंपनी है वो स्टार्ट कब से हो रही है। तो फाइनेंशियल ईयर का बिगिनिंग और ईयर दिखाना है। तो यहाँ पे 1 अप्रैल, तो हम जानते हैं कि जनरली बिजनेस 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलती है। तो आपको दिखाना है 1 अप्रैल टू 31 मार्च 2021। अब ये है बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, ठीक है। तो ये आप एज इट इज़ मतलब ये पूछा रहा है कि बुक को आपको फाइनेंशियल ईयर कौन सा रखना है और बुक को कब से बिगिन करना है। तो दोनों डेट लगभग सेम होती है। इसको सेम रहते हुए आप इंटर प्रेस करेंगे। और अगर आप यहाँ पे ना ऑप्शन रहता है कि आप मान ली किसी और कंट्री से हैं तो यहाँ पे रुपीज़ में हमारी कंट्री की जो पैसे होते हैं वो रुपीज़ में होते हैं, लेकिन दूसरे कंट्री में से यूएसए डॉलर में है तो यहाँ पे डॉलर चूज़ करना पड़ेगा आपको अगर आप यूएसए में इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो उसके बाद हम लोग इंटर करेंगे ये INR है, ये एज इट इज़ आप इसको रहने देंगे। इसके बाद इसको आप एक्सेप्ट करा देंगे। ये क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आएगा, देखिए यहाँ है ना ऑप्शन यस। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इंटर करेंगे, ठीक है। या अपने कीबोर्ड से Y क्लिक करेंगे तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये आपको अगला प्रोसेस दिखाएगा कि आपको आगे क्या करना है, ठीक है। ये आपके पास आ गया। अब आपके पास ऐसे खुलेगा कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली। आपसे पूछा जाएगा मेंटेन अकाउंट, यस। तो आप सब यस एज इट इज़ रहने देंगे। इन्वेंट्री मेंटेन, यस, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा टैक्स GST के बारे में कि मतलब आपकी जिस चीज़ की बिजनेस है, मान लीजिए कि आपके एग्रीकल्चर बिजनेस है तो उसमें GST नहीं लगता है। लेकिन अगर आपकी बिजनेस कपड़े की है या फिर ऐसी बिजनेस है 12%, 18% इस तरीके से GST लगती है तो आप इसको यस क्लिक करेंगे। यस के बाद इंटर करेंगे तो आपसे यहाँ पे GST डिटेल पूछा जाएगा कि पहले तो आप किस स्टेट से हैं, ठीक है। तो स्टेट दिल्ली रहने देंगे। रेगुलर है या फिर कभी कभी GST लगती है तो रेगुलर रहने देंगे। एज इट इज़ को नो रहने देंगे, अदर को। फिर आपको GST कब से एप्लीकेबल है ये, फिर GST नंबर यहाँ पे जो भी आपकी कंपनी का GST नंबर होगा, GSTIN नंबर जो भी होगा आपकी कंपनी का वो यहाँ पे आप इसको डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा मंथली या क्वार्टरली, आपकी मंथली पे करते हैं GST या क्वार्टरली। तो मंथली इसको एज इट इज़ आप कंपनी के हिसाब से रहने देंगे। फिलहाल हम यहाँ पे लर्निंग के लिए मंथली ले रहे हैं, ठीक है जी। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको एज इट इज़ मंथली रहने देंगे, एज इट इज़ इंस्टेड अंडर GST। इसका मतलब ये होता है कि आप GST सेट करना चाहते हैं तो ये हम लोग आगे सीखेंगे। इसको ये एज इट इज़ रहने देंगे हम लोग, फिर आगे क्लिक करके हम लोग इसको एक्सेप्ट करा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया कि ये आप एप्लीकेशन जो है ना इनवॉइस वैल्यू रहने देंगे एज इट इज़। इसको आगे सीखेंगे। इसका मानी मतलब क्या होता है, थ्रेशोल्ड लिमिट, आपकी कंपनी का लिमिट क्या है वो यहाँ पे कंपनी आपको जिस हिसाब से बताएगी एज ए बिजनेस
उस हिसाब से आप इसको डालेंगे। यहाँ इसमें 50,000 एग्जाम्पल है, तो आप इसको एज इट इज़ रहने देंगे। ये सब करने के बाद आप इसको एक्सेप्ट करा देंगे। इंटर करने के बाद फिर ये आ गया जीएसटी की डिटेल। टीडीएस अगर आपकी कंपनी में चार्ज होता है तो उसको यस करेंगे, नहीं चार्ज होता है तो इसको नो कर देंगे। ठीक है, टीडीएस का मतलब क्या होता है कि आप जो सैलरी मिलती है किसी कंपनी के, उसको उसमें से पहले ही से टैक्स काट लिया जाता है, उसे हम लोग टीडीएस कहते हैं। आगे हम इस चीज़ को डिटेल में सीखेंगे। इसको नो करके आप इसको एक्सेप्ट करा देंगे। अब आपके पास ये ना कंपनी क्रिएट हो गई। अब जैसे आपकी कंपनी यहाँ पे शो हो जाएगी, बेनिफिशियल कंपनी। आप ऑलरेडी एक कंपनी बनी हुई है, बेनिफिशियल प्राइवेट लिमिटेड बेनिफिशियल कंपनी, तो इस पर क्लिक करेंगे तब आपकी इसी से सारी डिटेल मिलती है। ठीक है, तो हम लोग फर्दर सीखेंगे कि इस कंपनी का आगे हम लोग कैसे बनाते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगली वीडियो हम सीखेंगे लेजर कैसे बनाते हैं। बाकी सारी वीडियो हमारे साथ बने रहिए। एक एक सीरीज़ हम आपको एक एक चीज़ सिखाने वाले हैं कि कैसे हम लोग बनाते हैं, कैसे अकाउंटिंग करते हैं। कोई नया वीडियो अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। सब्सक्राइब करें और शेयर करें।